छात्रों की तरफ से साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया गया है सरकार को, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार मानेगी? इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और इसी के साथ ही कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, इसी के साथ ही कांग्रेस, भाकपा, माले, इसी के साथ ही जनसुराज जैसे विपक्षी दल भी छात्रों की मांग के समर्थन में हैं और सरकार को घेरते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं। तो वहीं बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अतार्किक बताया है और छात्रों से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाने की अपील भी की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इस पर आयोग ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा रद्द करने की मांग कुछ गिने चुने लोगों की है, जिनके आरोप बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं। परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले लोग बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपों में सच्चाई का अभाव है और इन्हें आधारहीन माना जा रहा है। परीक्षा रद्द करने के पक्ष में आयोग को भारी संख्या में मेल प्राप्त हो रहे हैं। छात्रों और अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा के सुचारू आयोजन का सपोर्ट कर रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच उन्हें मनाने के लिए डेलीगेशन को लेकर बीपीएससी सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए यहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, डीएसपी पहुंची भी है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से कहासुनी हो रही है, तू मैं चल रही है। जो मजिस्ट्रेट का डिमांड है कि आप एक 5 लोगों का डेलीगेशन लेके जो बीपीएससी के सेक्रेटरी हैं उन तक चलिए, अपनी बातों को रखिए, धरना प्रदर्शन से ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो बीपीएससी ऑफिस नहीं जाएंगे, वो बीपीएससी सेक्रेटरी और चेयरमैन से बातचीत नहीं करेंगे, कोई डायलॉग नहीं रखेंगे। इसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि अगर कोई भी हस्तक्षेप करे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। जी हां, स्टूडेंट्स की मांग है कि मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान ले। वहीं बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों को अफवाहों से बचने और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षा आयोजित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। में नहीं है, इसीलिए तो ये हो रहा है। दबाव तो दिया जा रहा है, लगातार दबाव दिया जा रहा है, बिना साक्ष्य के केवल आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। दबाव में नहीं है, इसलिए तो आयोग के समक्ष बताया ना, कोई सब प्रस्ताव ही विचाराधीन है। सर, आखिर ये आर पार की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? आर पार की लड़ाई कहाँ हो रही है? आप भी देखिए, समग्र रूप से इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। 3,28,000 लोगों ने परीक्षा दी है, 3,26,000 मेन की तैयारी कर रहे हैं, उसको देखने तो नहीं जा रहे हैं। अब 2,000 जो सड़कों पर उनको देख रहे हैं। 3,26,000 का वेट ज्यादा हो गया या 2,000 का? आपको लगता है कोई दिग्भ्रमित कर रहा है इन लोगों को? लगता क्या है, सब जान रहे हैं, बिल्कुल दिग्भ्रमित है। यहाँ तक नहीं बताया जा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बीपीएससी पर आके आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लाठीचार्ज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आना चाहिए, नहीं बताना, खुद बता पा रहा है हमको। धरना स्थल गर्दनी बाग वहाँ करें, वहाँ कहाँ कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसके भी कायदे कानून है। लेकिन दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग, तो क्या करें। डेलीगेशन हम लोगों ने बोला था, जो इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया है 5 लोगों का, तो हम लोगों ने फिर बताया कि बीपीएससी में हम लोग जाकर इनको देंगे इनका ज्ञापन, और इनका जो भी ग्रीवांसेस है उसके हिसाब से वो विस्तृत जांच होके रीजनेबल टाइम पीरियड के विदिन जवाब दे दिया जाएगा। एस्पायरेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं सर कि किनसे मिलाया जाए उन्हें?
एस्पिरेंट्स का अभी डिमांड यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी में जाकर इनको ज्ञापन दिलवाया जाए, बट जैसा आप लोगों ने अभी देखा ही कि कहाँ डिमांड किया जा रहा है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि छात्रों की मांग क्या है। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई। सभी छात्रों का री एग्जाम करवाए आयोग, एक सेंटर पर 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा। पटना के वहीं अब आपको बीपीएससी की पूरी टाइमलाइन भी समझाते हैं। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर से ही विवादों और सुर्खियों में है। इस परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी हुआ था। 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा में 3,25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी। 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य राजपत्रित अधिकारियों के पद शामिल हैं। तो बिहार में पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन पर हैं। सरकार और इसी के साथ ही आयोग के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। हंगामा और तनातनी इस कदर बढ़ी है कि पुलिस को इन अभ्यर्थियों पर लाठियां तक भांजनी पड़ी, जिसके बाद कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। और इन सब के अलावा हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर अब तक कैंप लगाए हुए बैठे हुए हैं। कुछ तो आमरण अनशन पर हैं, तो एक शख्स की जान भी जा चुकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 70वीं प्रारंभिक में गड़बड़ी को लेकर जो बीपीएससी ने उस परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया था, उसके साथ ही बिहार में हुए सभी 912 परीक्षा केंद्र को भी रद्द करके री एग्जाम लिया जाए। अब अभ्यर्थी देखिए, अब अभ्यर्थी इस मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग पिछले 8 दिन 9 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ पे। हम लोग कोई सूद लेने वाला नहीं है। हम लोग का मांग नजायज चोरी है। आज हमारा भाई डिसाइड कर लिया था, हमारे साथ डिसाइड हो गया, हमारे साथ आंदोलन में सर हम लोग पत्र भी छोड़ी, हम लोग आतंकवादी हम लोग अपना मांग रखने आए हैं। आयोग से हाथ धोकर हम लोग आए हुए हैं। किसी का एजेंडा है, सब कुछ हाथ धोकर उसके बावजूद ये लोग आतंकवादी की तरफ भीग रहा है। एकदम तानाशाही पे उतर गया है। सर हम लोग कई दिनों से पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है सर। वहाँ ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी। एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी, लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है। अब पूरी तरीके से अफसरशाही लागू। जेडीयू में ऐसे नेता भी हैं जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता हैं जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो हैं झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने के बाद तेजस्वी जी कही जा रही थी 14 तारीख के बाद क्या कुछ बेकार की बात है ये। इसमें कोई दम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, उनसे बिहार ही नहीं चल रहा, क्या मतलब? इस पूरे मामले पर अमित सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित सिंह का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, इस पूरे मामले पर अब एक तरफ छात्र हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और आयोग है, और इस बीच छात्रों को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आर पार की जो लड़ाई अब ये बनती नजर आ रही है।
बिल्कुल स्वाति, आर पार की लड़ाई चल रही है और पिछले 11 दिनों से ये लड़ाई चल रही है, जिसमें अभ्यर्थी भी अपने मांग पे अड़े हुए हैं, तो इधर आयोग भी अपने फैसले पे अड़ा हुआ है। जाहिर है कि इन सब के बीच में जो है वो सियासत भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं इस पूरे मामले को लेकर गोलबंदी करके सरकार पर हमले कर रही है। खासकर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो इस पूरे मसले पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन क्यों है, आखिर ये सरकार कौन चला रहा है जहाँ लाठी डंडों की सरकार चल रही है, आखिर किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो ये एक तरीका है जो विपक्षी पार्टियाँ हमलावर हो रही है सरकार पर। लेकिन इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम ये दे रहे हैं कि अब कल दोपहर 12 बजे प्रशांत किशोर जो है स्वाति, वो एक छात्र संसद लगा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद लगाएंगे और उन्होंने अभी ये शाम में घोषणा की है। जो अभ्यर्थियों के बीच में वो पहुंचे और उन्होंने घोषणा की है। तो आप समझिए कि चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, या फिर जितने भी कोचिंग संचालक हो, रहमान सर हो या फिर खान सर हो, सबके बीच में प्रशांत किशोर इसमें बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर अब तमाम अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर आगे बढ़े हैं और वो कह रहे हैं कि लड़ाई अब हमारी लड़ाई है और ये जो छात्र संसद कल रखी जाएगी। दरअसल इसके जरिए प्रशांत किशोर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है, लेकिन इसके जरिए दरअसल आगे की राजनीति भी जो है वो भी उनको दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए 2025 का चुनाव सामने है, युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक है स्वाति। जाहिर है हर कोई चाहता है कि अभ्यर्थियों के जरिए आगे के वोट बैंक पर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाई जाए। लेकिन सही मायनों में देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो अभ्यर्थी है, क्योंकि पिछले 11 दिनों से वो अनशन पे हैं। कई लोग तो आमरण अनशन पे हैं, जो भूख हड़ताल पे हैं। कई लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो जाहिर है इस पूरे मसले पर स्वाति सियासत भी ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन जो आयोग है उसने भी फैसला सुना दिया है कि अब वो अपने फैसले पे अड़ा हुआ है कि जो एक सेंटर बापू परीक्षा केंद्र है उसी को रद्द किया जाएगा और 4 जनवरी को इसकी फिर से री एग्जाम होगी। बाकी जो 911 सेंटर है उस पर एग्जाम दोबारा नहीं कराया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। बावजूद इसके अब ये छात्र संसद लगाया जा रहा है। इसके नतीजे क्या होंगे पता नहीं, लेकिन अभ्यर्थी किसी से उम्मीद लगा के रखे हैं कि कोई तो उनके साथ खड़ा है जो सरकार के साथ कम से कम डायलॉग स्थापित करे। स्वाति, ठीक है अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो देखिए वही जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने छात्र संसद में आगे की रणनीति को तय करने की बात कही है। जिस तरह से हमारे संवाददाता अमित भी हमें बता रहे थे, प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वो छात्रों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। कि कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सारे छात्र, सारे युवा, उनके भविष्य से जो की चिंता करने वाले लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और एक साथ वहीं छात्र संसद में आगे के योजना को तय किया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि कैसे बिहार में छात्रों के भविष्य को इस तरह के पुलिस के बर्बरता से, सरकार के मनमानी से बचाया जा सके। और वहीं इससे पहले आरजेडी से सांसद मनोज झा ने स्टूडेंट पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि ये छात्रों के साथ बर्बरता है। स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हल बातचीत करके निकाला जा सकता है, लेकिन प्रदेश की नीतीश सरकार स्टूडेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में अपनी मांग रख रहे थे, और मांगे क्या है, नाजायज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, छात्र और युवा अब से चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं, सितारे भी नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। 40-50 मिनट लेट से कॉपी मिली, क्वेश्चन पेपर मिला और वक्त पर आपने ले लिया, इस तरह की कई शिकायतें हैं। और आयोग के संज्ञान में आपने एक केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन पूरा जो सिस्टमिक फेलियर है, पूरा सिस्टमिक फेलियर जो रिगिंग की तरह से दिख रहा है, उसके लिए आपने अब तक कोई भरोसे वाली बात तो कही नहीं है। तेजस्वी जी भी गए थे, कहा कि ये आपका आंदोलन है, मैं नैतिक रूप से आपके साथ हूं। और हम सब ये कह रहे हैं कि छात्रों और युवाओं के साथ इस प्रकार की बर्बर, अगर आप विजुअल्स देखें, जो छात्र चुपचाप बैठे हैं उनको लाठियां बरसाई जा रही, ये कौन सा निजाम गढ़ रहे हो भाई? तो देखिए मनोज झा ये कहते हुए नजर आए कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम ही फेलियर है।
जो बर्बरता की गई है छात्रों के साथ वो ठीक नहीं है, बातचीत से हल निकाला जा सकता है। इन तमाम बातों को रखते हुए मनोज झा नजर आए। और वहीं बिहार में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने यह कहा है कि तेजस्वी यादव छात्रों पर राजनीति ना करें, तो वहीं छात्रों को सलाह देते हुए कहा है कि छात्र परीक्षा पर ध्यान दें और राजनीति के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लोग राजनीति करेंगे और चले जाएंगे। छात्रों को अपने भविष्य और हित की चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं आप? आपने आंदोलनकारी छात्रों के बीच जाकर के उनके समर्थन की बात कही, उसके बाद 10 नंबर में कैद खाने में कैद हो गए। सच यह है कि बीपीएससी की परीक्षा में आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है। ये बर्दाश्त विपक्ष को नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आया है, इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ना आपका ये बेलर बनने वाले हैं, ना आपकी सुध लेने वाले हैं। ये राजनीतिक रूप से बोलेंगे, अब फरार हो जाएंगे। तो देखिए, नीरज कुमार कह रहे हैं कि इस राजनीति में ना पड़ें, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो आज आपके साथ हैं और कल यहां से चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी परीक्षा पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तेजस्वी यादव को हमने सुना था, वो बहाली की बात करते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि बहाली हमने की थी, लेकिन नौकरी किसी को नहीं दी गई। लाठीचार्ज जो किया गया छात्रों पर, उसको वो मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए। उसके बाद मनोज झा भी ये कहते हुए नजर आए कि सिस्टम फेलियर हो चुका है, बातचीत करनी चाहिए छात्रों से। अब दूसरी तरफ हम जो छात्र संसद कल होने वाली है उसमें आगे की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। क्या वाकई में जो विपक्षी दल है वो छात्रों के साथ हैं भी, या फिर एक अपना वोट बैंक यहां पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है राजनीति के माध्यम से? देखिए स्वाति, जो दिख रहा है उसके पीछे एक कहानी है, एक हिडन एजेंडा है। जो सारे सियासतदार लोग जो हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, विपक्षी पार्टियां खासकर, वो इसको भुनाने में लगी हुई हैं। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे पहले वही पहुंचते हैं। कटिहार में वो कार्यकर्ता संवाद करके सीधे रातों रात वो पहुंचते हैं। ये खबरें हमने सबसे पहले हम लोगों ने दिखाई थी लाइव टाइम्स पे, और वहाँ से तेजस्वी यादव हुंकार भरते हैं और कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव उन युवाओं के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, इस बीच में पप्पू यादव की एंट्री हो जाती है। पप्पू यादव कुछ दिन रहते हैं वहाँ, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन वो भी बोल के निकल जाते हैं। फिर प्रशांत किशोर आते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर 2 दिन तक नहीं रहते हैं। जब देखते हैं कि देखिए, पूरा क्रेडिट और पॉलिटिक्स का गेम है। एक तो ये कोशिश की जा रही है कि हम आपके सबसे बड़े कहीं ना कहीं नीरज कुमार यही कहते हुए नजर आए थे अपने बयान में कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, आज रहेंगे और कल चले जाएंगे, लेकिन आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और हित की चिंता आप लोगों को करनी चाहिए। छात्रों से ये अपील वो करते हुए नजर आए थे। तो देखिए, लेकिन आगे क्या होगा? अमित हमारे साथ बने होते, तमाम जानकारी दे रहे थे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छात्रों की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन अब सरकार का क्या कुछ कदम होगा ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर आगे भी हम अपडेट जारी रखेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।